ने पवित्र लहू से धो करके आपको दुनिया से अलग किया है। आपको इसी प्रकार की छोटी बात के लिए बड़ा पद को, परमेश्वर की संतान होने के पद को बेच डालने के लिए अधिकार नहीं है। हेब्रोनियों का पुस्तक उसका 12वां अध्याय 16वीं कलम पढ़ेंगे। हालेलुया। हेब्रोनियों का पुस्तक उसका 12वां अध्याय 12 अध्याय उसका 16वीं आयत हम पढ़ेंगे। रखे ने कोई विचारी ताई अथवा एसाव जेने एक भोजन ने माठे પોતાનો જહેશપણો વેચી દીધું તેના જેવો ભ્રષ્ટ થાય। हालेलुया। समझे प्रभु के लोगों, ऐसा ना हो, ऐसा लिखा, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौटे होने का पद बेच डाला। हम पहले ये वचन पढ़ करके समय मिलेगा हम दूसरा वचन में जाएंगे। ऐसा ना हो आप लोगों में किसी के साथ, ऐसा ना हो। प्रभु के लोगों, हम इसको बहुत ध्यान से देखना है। आप लोगों में किसी के साथ ऐसा ना हो कि ऐसा का समान अधर्मी हो जाओ या व्यभिचारी हो जाओ। ऐसा के बारे में आप जानते होंगे, तो वो वनवासी था। उसका छोटा भाई के बारे में हम पढ़ते हैं, वो तंबू में रहने वाला है, वो घर पे रहने वाला है। लेकिन उसका बड़ा भाई ऐसा के बारे में हम पढ़ते हैं, वो तो जंगली है, वनवासी है, वो शिकार करने वाला है, निपुण शिकारी है। लेकिन यहां क्या लिखा, तुम ऐसा ना हो। क्यों? जब वो भी पहले क्या लिख दिया है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी। क्यों? ये सब के पहले ये क्यों लिखा है? ऐसा शादी किया है, अपना माता पिता से कुछ पूछा नहीं। 2 कनानी स्त्री को वो शादी करके आ गया है, कनानी स्त्री है। हालेलुया। कनानी स्त्री से ये शादी करके आ गया है, वो भी अपना मनपसंद स्त्रियों से शादी करके आया। 2 है। वो जैसा चाहा वैसा जीता था, मम्मी पापा से कुछ पूछता भी नहीं था। वो अपने हिसाब से शादी, मैं पसंद कर दिया, मुझे बस चाहिए। सिमसोन भी ऐसा था। सिमसोन परमेश्वर का चुना हुआ था, नासरी था, तो भी उसका पतन क्यों हुआ है? मैंने एक लड़की को देखा है, मैंने एक पलीसी लड़की को देखा है, मुझे उससे भी शादी करना, उससे भी शादी करना, उससे ही शादी करना। हालेलुया। उसके माता पिता बोलते क्या हमारा कुल में गोत्र में है, इतने लाखों जन्म में तुम्हें एक लड़की नहीं मिलती है, तुम शादी करने के लिए वहां हमें ले जा रहे हो? नहीं, मुझे यही पसंद है, तुझसे ही शादी करना। पतन, उसका पतन वहां है। कोई जवान यहाँ है? हालेलुया। ऐसा मन वाला कोई, मुझे यही पसंद है, आपको पसंद है तो शादी कर लेंगे। वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे क्या है, कुछ भी नहीं। ऐसा ये पुरुष मुझे चाहिए, लड़का चाहिए मुझे। वो कौन है, कहाँ का है, परिवार क्या है, कितना पढ़ेला है, वो पवित्र है, वचन जानता है, वचन में रहे, कुछ भी नहीं है, मुझे ये लड़का से शादी करना। हालेलुया। व्यभिचारी है। फिर जब ये ऐसा को पता चला, मेरी मम्मी और पापा मेरी ये दोनों लड़कियां से, मैं पत्नियां से हालेलुया नफरत करते हैं, तुरंत वो जाकर के बाहर जाकर के मिस्र देश में जाकर के इस्माइल की बेटी से शादी करके आ गया है। समझे ना? उनका वंश होता है ना, उनके रिश्ते में होता है। मतलब जब जैसा चाहे वैसा शादी है, जैसा, यही तो बोलते हैं
ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी, समझे ना, ऐसा। अब और क्या लिखा है देखो, या ऐसा के समान अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठे होने का पद बेच डाला है। एक बार के, देखो देखो, भले आप कितने भी यहां आए हैं, मैं आपसे बताऊं, आगे ये वचन जानने के बाद कभी ऐसा काम ना करो। आपको सेल्फ कंट्रोल तो चाहिए, आपके जीवन में सेल्फ कंट्रोल तो चाहिए। हम कौन है, हम खुद को पहचानना भी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसको भी अवश्य जानना चाहिए। हम इस बात में फेल हो जाते हैं, ऐसा प्रभु के लोग कभी फेल नहीं हुए। यहां क्या लिखा है, या एसाव के समान अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठे होने का पद बेच डाला। यहां उसके बारे में, एसा का अधर्म के बारे में क्या लिखा है देखो, अनहोली। अधर्म के लिए यहां क्या व्याख्यान दिया है इंग्लिश में, अनहोली, वो अपवित्र है, मतलब अधर्मी है। और दूसरा एक डिक्शनरी में मैंने आज पढ़ा है, उसमें क्या लिखा है, गॉडलेस। हालेलुया। दिस ऐसा इज गॉडलेस पर्सन, उसको परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर की जरूरत नहीं है, अपनी ताकत पर भरोसा रखने वाला है। हर बात में हम है, हमारा घर है, मेरी ताकत है, मैं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। हालेलुया। वो गॉडलेस पर्सन, जिसके अंदर परमेश्वर की भक्ति नहीं है, उसको ही ऐसा कहते हैं, वो किसी को इज्जत नहीं देगा। हालेलुया। हम नहीं पढ़ते एक विधवा की कहानी, हालेलुया, कि उसके बारे में क्या लिखा है, एक शहर में ये एक न्यायी था, जज था, वो तो परमेश्वर को नहीं मानता था, मनुष्य को इज्जत नहीं देता था। अब समझ रहे प्रभु के लोग, जो परमेश्वर को नहीं मानेगा उसी के अंदर मनुष्य को इज्जत नहीं होगी, उसके जीवन में मनुष्य की इज्जत नहीं होगी। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति था, कौन है ये, ऐसा था गॉडलेस पर्सन। हालेलुया, अनहोली पर्सन। सुन रहे प्रभु के लोगों, लेकिन हम ऐसा नहीं, वी हैव गॉड। हालेलुया, वी आर होली। हालेलुया, लाइक आवर गॉड, लाइक आवर लॉर्ड जीसस, ही इज होली एंड वी आर होली। यहां देखो प्रभु के लोगों, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठे होने का पद बेच डाला। एक बार का भोजन है, सुन रहे जवानों, हालेलुया, पुरुषों, स्त्रियों, एक बार का भोजन के लिए अपना पहिलौठा होने का पद, वो विशेष पद है। उस जमाने में आज का जैसा नहीं है प्रभु के लोगों। 10-10, 12-12 बच्चे थे, उस घर में पहिलौठा हो गया है, उसको पिता बहुत इज्जत देता है। वो जब मरेगा, अपना घर की सारी जवाबदारी, अपने बच्चे की सारी जवाबदारी पहला बेटा को छोड़ करके दे करके चला जाता है। एक राजा को 50 बच्चे हो, पहला बेटे को राजपद मिलता है, राजा के बाद वही तो उत्तराधिकारी बन जाता है। पहला बेटा मतलब साधारण विषय नहीं, लेकिन ये आदमी देखो, एक बार का भोजन के लिए अपना पहिलौठा होने का पद को बेच डाला है। समझा ना। हालेलुया। छोटी सी लालच के लिए घर की इज्जत को बेच डालते। अरे घर कैसा बनेगा, घर मतलब क्या है, परमेश्वर ने हमें एक परिवार दिया है, हमें बच्चे दिया है, हमारी गलती एक हो, उसका परिणाम हमारा बच्चे के ऊपर आ जाएगा, हमसे हमारे बच्चे सीखेंगे। जो भी आपके बच्चे ने सीखा है, जो भी गलत आपके बच्चे ने कर दिया है, उनमें से बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी पाप माता पिता से सीखा हुआ है। आपको एक परिवार दिया है, आप अपना बच्चे के सामने हर बात में आदर्श रखेंगे, चाहे आपके बच्चे बिगड़ भी जाएंगे, वो वापस आ जाएंगे, पश्चाताप करेंगे, फिर वो ही मार्ग में गिरने के चांस नहीं।
क्योंकि प्रभु उसको साथ रह करके आपका मुंह दे करके आपकी संतान को बचाएंगे। हालेलुया। वो पीढ़ियों का परमेश्वर है। आप पवित्र है प्रभु के लिए, परमेश्वर चाहता है आपकी पीढ़ी भी परमेश्वर के लिए पवित्र रहे। धन्यवाद देंगे। हालेलुया। सुने ही प्रभु के लोगों, यदि आप परमेश्वर के लिए पवित्र है, परमेश्वर चाहता है आपकी पीढ़ी भी परमेश्वर के लिए पवित्र हो। हालेलुया। हजारों हजारों पीढ़ी तक आपके ऊपर दया करने वाला, देखो आपके ऊपर कैसा दया करता है, हजारों पीढ़ी पर आपके ऊपर दया करता है। क्या परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हम उनका वचन पालन करके उनके साथ जी रहे हैं, इसके बदले में है हमारा परमेश्वर हमें, हमारा परिवार को इस काल में भी आशीर्वाद करेगा। फिर हमारी संतान की जवाबदारी हमारी नहीं होती है, परमेश्वर देख लेता है। हालेलुया। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी हो जाए या एसाव के समान अधर्मी हो, गॉडलेस हो, हालेलुया, अनहोली हो, ये परमेश्वर नहीं चाहता है। हालेलुया। जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलोटे का पद बेच डाला है। हम पढ़ेंगे 39 उत्पत्ति 39, उसका 7वीं कलम पढ़ेंगे और 10वीं कलम पढ़ेंगे। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। 39:7। इन बातों के पश्चात क्या लिखा है प्रभु के लोगों, इन बातों के पश्चात, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा मेरे साथ सो। सुन रहे प्रभु के लोगों। हालेलुया। અને ત્યારે પછી એમ થયું કે તેના શેઠની પત્નીએ યુસુફ પર દૃષ્ટિ કરી અને તેને કહ્યું મારી સાથે સૂઈ जा, મારી સાથે सोई जा। वो कौन है? वो कौन है? सेठ की पत्नी है, मालिकिन है, उसका मालिक की पत्नी है। ये सब कौन है? उसका मालिक ने उसको बाजार में से खरीद करके आया है। उसका मालिक ने, बहुत ध्यान से सुनिए, ये वचन आपका जीवन में से कभी जाने ना पाए। ये उपदेश, ये जो शिक्षा मैं आज आपको दे रहा हूं, ये आपका हृदय का पटिया में उसको लिख के रखो। सेठ की पत्नी है। सेठ ने जिस गुलाम को बाजार में से पैसा दे करके खरीद करके आया है, उस गुलाम पर सेठ की पत्नी, मालिक की पत्नी लालच करती है। छोटी सी लालच के कारण मालिक की पत्नी, उसका पद क्या है? करोड़पति है। वो उसका मालिक कहां काम करता है? महल में काम करता है। उसका मालिक कहां काम करता है प्रभु के लोगों? आवाज से बोलो ना। महल में काम करता है। वो भी साधारण काम है, वो राजवंश का है, राजकुल का है, पारोन के वंश में, हालेलुया, दूर रिश्ते के है। वैसे लोगों को ही महल में काम मिलता है। वही पुरुष है सच्चा रहेगा। ऐसे लोगों को ही राजा अपनी सुरक्षा बल का कैप्टन बनाता है। इसका मालिक कौन है? राजा की सुरक्षा देने वाला दल है। एक छोटी सी सेना है, छोटा सा झुंड है, उसका कैप्टन है, कैप्टन ऑफ द गॉड, उसकी पत्नी है। हर रोज राजा के महल में जाया आया करता है, राजा के साथ खड़ा रहता है। राजा की सुरक्षा के लिए यही तो जवाबदारी पुरुष है। राजा को भरोसा को जीतने वाला है ये व्यक्ति है। जो भी ये कहता है उसको राजा करेगा, क्योंकि राजा की सुरक्षा इसके हाथ में है। ऐसा एक पुरुष है। उसकी पत्नी एक गुलाम लड़के के पास आकर के क्या बोलती है? मेरे क्या मारी साथे सोई जा। क्या है? मेरे साथ सो। देखो कहां से कहां गिर गई है। अपना पति की इज्जत को बेच डालते हैं, अपना घर की इज्जत को बेच डालते हैं। सुन रहे प्रभु के लोग,
घर में तो सुंदर लड़की है, घर में तो सुंदर लड़की है, स्त्री है, शादी करके मतलब कानून के हिसाब से शादी करके आए, वो तो आपकी है, उसको कोई छुआ नहीं है, उसको कोई छू नहीं सकता है क्योंकि आप उसके साथ है। अब पराई स्त्री के पीछे क्यों चलते हो भाई? ये बुद्धिमानी है। आप अपनी पत्नी की इज्जत को बेच देते हैं। देखो वो ऐसे लोग आपकी पत्नी को देखेंगे तो बोलेंगे देखो इसका पति कैसा है, हाँ ऐसा ऐसा। लेकिन आपके कारण आपकी पत्नी की इज्जत बढ़ना चाहिए, आपके कारण आपका पति की इज्जत बढ़ना चाहिए। छोटी सी लालच के लिए अपना पति को, अपना परिवार को, अपनी पत्नी को, अपना कुटुंब का गर्व को, गौरव को बेच डालने वाला नहीं बनो। हम प्रभु के हैं तो प्रभु का वचन जो कहता है उसको मानो। जीवन पूरा एक पत्नी के लिए जियो, जीवन भर एक पति के लिए जियो। अपना घर का गौरव है, सम्मान को, इज्जत को बना के रखने वाला बनो। ऐसे ही बच्चे आपके लिए भी ये संदेश है। आप खराब काम करते हो, आपका घर का इज्जत चली जाती है। आपकी माँ को देखने वाले, आपका बाप को देखने वाले, यही लड़की है, इसको मैं जानता हूं, गया ना, यही लड़की है, इसको मैं जानता हूं। ये लड़की ऐसा ही तो इसकी माँ कैसा होगी, इसका बाप कैसा होगा, पूरा घर की इज्जत चली जाती है। प्रभु को धन्यवाद देंगे क्या? हालेलुया। आपको आल वचन का जो है मर्म है, व्याख्यान आपको प्रभु बराबर दे रहा है, इसी के अनुसार चलो प्रभु के लोगों। हालेलुया। घर का इज्जत बनाने वाला होना चाहिए। मेरे कारण मेरे पति का इज्जत, मेरी पत्नी का इज्जत बने। अब कैसे वो विषय नहीं है, अब पैसादार हो गरीब हो, एक ही जिंदगी है प्रभु के लोगों। उसी जिंदगी आपको जो पत्नी प्रभु ने दिया है उसके लिए जियो, आपके बच्चे के लिए जियो। आपके कारण आपके बच्चे की निंदा ना होवे, आपका परिवार को निंदा ना होवे। आप कोई समाज में खड़े रहते हैं तब लोग आपके बारे में बोले ये आदमी तो बहुत सीधा है, ये स्त्री है बहुत सीधी है। हालेलुया। कितना अच्छा है परिवार, यही तो अच्छा, यही तो परिवार है, अच्छा परिवार है। हालेलुया। एक ही जिंदगी है, क्यों बर्बाद करते हो? बेइज्जती में जीने क्या है? यहां देखो कि उसका नौकर है, वो भी गुलाम है। जीवन भर यूसुफ उस घर से किसी भी कारण से उसके मालिक के इजाजत बिना निकल नहीं सकता है, क्योंकि मालिक ने उसको बाजार से खरीद करके आया है। हालेलुया। गुलाम है, एक गुलाम के साथ पास जाकर के भीख मांगती है, मेरे साथ सो, मेरे साथ सो। उसका मालिक को कितनी बेइज्जती है, कितनी बेइज्जती है। यूसुफ भी, हमारे प्यारा यूसुफ भी क्या सोचा होगा, मेरे मालिक तो इतना बड़ा पद में रहता है, अट्टा कट्टा रहता है, सूरवीर सूरमा है, राजा की सुरक्षा करता है, कि उसकी पत्नी देखो कैसे गिर गई है, कैसे गिर गई है। ऐसे ही प्रभु के लोगों, किसी की पत्नियां बहुत अच्छी होती है, सुंदरता की बात नहीं करता हूं, बहुत अच्छी होती है। पति लोग ऐसे खराब और छोटी बात, नीच बात कर देते हैं। कंप्लेंट आती है, आपकी पत्नी का मन कितना दुखेगा, आपके पत्नी के बारे में लोग क्या सोचेंगे। लेकिन वो वहां क्या लिखा है देखो, एक बार का भोजन के लिए अपना जो पहिलोटा का पद को ये ऐसा ने बेच डाला है। देखो एक बार का, क्या भूख इतना सहन नहीं कर सकता है, उसको सहन नहीं हो पाता है क्या है? वो वनवासी है, शिकारी है। शिकारी कभी दुनिया में भूख से मरा करके आपने सुना है? कभी भी एक शिकारी जंगल में यो ही भूख से मर गया करके सुने हैं? ऐसा कोई चरित्र है, इतिहास है, कहां भी आपको मालूम हुआ है? लेकिन एक बार का भोजन के लिए अपना पहिलटा होना क्या बद को भेज डालता है। ऐसे ही प्रभु के लोग
हम प्रभु यीशु मसीह का वचन के साथ समझौता कर देते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का वचन के साथ समझौता करके जिस पवित्र शरीर में पवित्र आत्मा वास करता है उसको अशुद्ध कर देते हैं। क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसमें रहता है। आप इसी प्रकार काम कर नहीं सकते प्रभु के लोगों। हालेलुया। अब प्रभु यीशु के पास आके उद्धार पाने के पहले आप कैसे भी रहे हो, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से आप शुद्ध किए गए, आप धोए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कैसा अलग किया है, अपने पवित्र लहू से धो करके आपको दुनिया से अलग किया। सुन रहे प्रभु के लोग, धन्यवाद नहीं देंगे। हालेलुया, 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 धन्यवाद। यहाँ क्या लिखा है देखो, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई। क्यों भाई, तुम्हें पति नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास क्या नहीं है बहन, तुम उसकी ओर मन लगाने के लिए जाती है। यही तो बोलते हैं एक बार का भोजन है। एक बार अपनी कई लालसाओं में एक लालसा है शारीरिक मोह है। हालेलुया, हालेलुया। इसको बेच डालते हैं, अपनी पवित्रता को बेच डालते हैं। ग्लोरी जीसस। इसलिए प्रभु के लोगों क्या लिखा, यूसुफ की ओर आंख लगाई। हम पढ़ेंगे उसका ही 10वीं कलम पढ़ेंगे, 10वीं आयत पढ़ेंगे, उसी का ही 10वीं आयत। ये तयु के ते यूसुफ ने रोज रोज येम कहती हती, पण तेने तेनी साथे सुवा विषे तथा तेनी पासे रहेवा विषे तेनु कहेवो मान्यू नहीं। हालेलुया, सुन रहे ना? हालेलुया। भले वो गुलाम है, समझो ना, भले वो गुलाम है। प्रभु के लोगों, आप गुलाम हो किसी मालिक के घर में, अब महीने में 10,000 रुपया के लिए सेवा करते हो। हालेलुया, सुन रहे? हालेलुया, सुन रहे सब? धन्यवाद देंगे फिर से। हालेलुया। आप अपना मालिक के घर में छोटे से छोटे हो, जिस कारखाना में आप काम करते हैं उनमें आप छोटे में छोटे हो, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, आप झाड़ू वाला हो, पठा वाला हो या जूनियर क्लर्क हो, वो विषय नहीं है। मालिक की पत्नी, मालिक की पत्नी है। अरे तो मैं कितना भाग्य हूं। ऐसे बोलते हैं ना, मालिक मतलब मेरे साथ रखने के लिए जागती है। ऐसा मौका कहां भगवान, ये परमेश्वर, आपको मैं कितना स्तुति करूं तो भी कम पड़ेगा। मालिक की पत्नी मेरे पीछे है, मेरे साथ है। हालेलुया। अभी तो ऐसा ही तो मेरा मालिक ने मुझे घर का अधिकारी बना दिया है, अभी मैं घर वाला भी बन जाऊंगा तो और क्या होगा। पवित्र लोगों सावधान है। हालेलुया जीसस। आपके अंदर जो पवित्रता है, आपके जो अंदर जो परमेश्वर है, यूसुफ के साथ परमेश्वर रहा, यीशु के संग परमेश्वर रहा। उस ऐसा मालिक से, ऐसा मालिकिन से, हजारों मालिकिन से उत्तम है, श्रेष्ठ है। उसके लिए आप पवित्र रखो। हालेलुया। अपना शरीर को, समझे ना, उसके लिए आप पवित्र रखो। यूसुफ को मालूम है इन लोगों, भले मैं तो गुलाम हूं, अभी मैं इनके हाथ से बच नहीं सकता हूं। यदि परमेश्वर मुझे यहां से नहीं निकालेगा, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। मैं तो गुलाम हूं, यहाँ ये मिस्र देश है, ये परदेश है, मैं बच नहीं सकता हूं। तो भी मेरे अंदर जो है, हालेलुया, ये दुनिया से बड़ा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर का भक्त हूं। हालेलुया। मेरे लिए ये मालिकिन भी हो, मिस्र देश की बड़ी सुंदरी भी आकर के बोलेगी, सबसे बड़ी सुंदरी भी आकर के बोलेगा नो,
समझे ना, पारोन राजा की पत्नी भी क्यों ना बोले हालेलुया, मेरे लिए नो, मुझे टुकड़ा टुकड़ा कर देवे तो भी ये पाप में मैं फंसूंगा नहीं है हालेलुया। वो परमेश्वर को प्रभु के लोगों, यदि परमेश्वर को इज्जत करना चाहते हैं, परमेश्वर को आदरमान करना चाहते हैं, आपके जीवन के द्वारा होना चाहिए, आपकी जिंदगी ऐसा होना चाहिए। सुन रहे प्रभु के लोगों, हालेलुया। यहां वो क्या बोलती है देखो, और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही। देखो यहां ऐसा ही लिखा है, बातें करती रहेगी। क्या क्या लुभाने वाली बात बोला होगा, हा? कितनी लुभाने वाली बात बोले। तो देखो अभी मेरे पति है, वहां रहता है, वो बड़ा आदमी है, वो अच्छी बात है कि मेरे पति ने तुमको बड़ा बना दिया इस घर में, तुमको क्या तकलीफ है, वो अभी सुबह जाएगा तो 2 दिन के बाद आएगा, हा? तुम चिंता नहीं करो, नौकर लोग सब हमारे हाथ में है, तुम क्यों इतना जो है शर्माता है, तुम जवान नहीं है, तुम पुरुष नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, इतनी बात बोलने के बाद भी नो, समझा ना, इसलिए लिखा है ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, करती रही, ऐसा लिखा ना, हालेलुया। वो प्रतिदिन बातें, बोलिए सब, क्या है, करते रही है। जवानों, पुरुषों, स्त्रियों, लड़कियों, बेटियों, आपका आपका जीवन का आदर्श, आपका जीवन का हीरो यूसुफ जैसा पवित्र पुरुष होना चाहिए। ये सिनेमा में आते हैं ना हीरो, सिनेमा में आते हैं ना हीरो, वो आपका हीरो नहीं होना चाहिए। वो हीरो कहाँ है, हमारा हीरो यूसुफ कहाँ है, हमारा हीरो यूसुफ क्या है, हो जीसस, मार खा करके उसी घर में से वो जेल खाना में गया, वही तो हमारा जो है हीरो है। ऐसे लोगों को प्रभु के भक्तों हीरो बनाओ, हालेलुया जीसस। उसका वचन को बारंबार पढ़ो, बारंबार पढ़ो। ऐसे लोगों को प्रभु बड़ा करने से पीछे हटेगा, हालेलुया। ऐसे लोगों के साथ रखने से कभी नहीं प्रभु की शर्म होगा, हालेलुया। कितना भी समाज में मार खाए, कितना भी निंदा हो जावे, अपमान हो जावे, मेरे प्रभु परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ है। आप ऐसा रहेंगे, आपको ऊंचा करके ही प्रभु रहेगा, हालेलुया। ये प्रभु का खासियत है यार, प्रभु का अच्छा विशेष गुण में एक है, पवित्र लोगों को वो बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है। जो पाप से दूर भागता है ना, उनके साथ प्रभु रखता है। जो पाप का नजीक रहता है, ऐसे लोगों से प्रभु दूर रखता है, हालेलुया। जिंदगी एक बार है प्रिय लोगों, हालेलुया। जिंदगी एक बार है, खराब क्यों करेंगे उसको, खराब क्यों करेंगे, नष्ट क्यों करेंगे। और ऐसा पुरुष को देखो, हालेलुया, पर उसने उसकी ना मानी की, उसी पास लेटे या उसी के संग रहे। देखो बात हमारा यूसुफ का नहीं है, आज बात है यूसुफ की मालिकिन की बात है। एक बार की लालच के लिए अपना ऊंचा पद से कितने नीचे वो आती है। हमारे में कितने लोग देखो, मैंने अभी थोड़ी देर के पहले ही बताया है, मामलदार होते हैं। मामलदार साधारण पद है, कलेक्टर के बाद मामलदार है, कलेक्टर होते हैं, तलाटी होते हैं, हालेलुया। गवर्नमेंट में अच्छा अच्छा पद में रहते हैं, कोई मंत्री होते हैं। ऐसे बड़े बड़े पद में रहने वाले, उनका पगार होता है 5 लाख 10 लाख और दूसरा अलाउंसेस है, सब मिलकर के उनको कुछ सीमा नहीं है, उनका जो कमाई का कोई सीमा नहीं है। कार है, बंगला है, नौकर है, नौकर का क्वार्टर्स है, सर्वेंट क्वार्टर्स है, कहां भी जाएंगे भारत देश में इतना जो है रेस्पेक्ट है। लेकिन ये लोग 5,000 20,000 50,000 घूस लेते हैं, हालेलुया। भ्रष्टाचार, पैसा चाहिए, पगार में ये लोग संतोष नहीं, इनको पगार में संतोष नहीं है। इनको क्या है कि इतना
सरकार देती है, इसके बावजूद भी ये लोग क्या करते हैं, लालच करते पैसा का। इसके कारण क्या, छोटे से छोटे लोगों के सामने खड़े रहते, हंसते हैं। शर्म नहीं है? कोई नौकरी के अंदर कोई काम करने के लिए आता है, हाँ भाई तुम कौन है, अच्छा है फलाना नजर, तुम्हें कितना बीघा जमीन है, ये है, ठीक है ठीक है, तुम्हारा क्या काम है, तुम सही हो, तुम बुलाओ, तुम सामने वालों को भी बुलाओ, हम बैठेंगे, ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम्हें तुम्हारा पक्ष में न्याय है, तुम अच्छा है, तुम्हारा ये जमीन तुम्हारा है, लिख करके दे देने क्या है। फिर ये लोग क्या करते हैं, उनके सामने हंसते हैं, क्यों, पैसा के लिए। कितना नीच, सरकार तुमको इतना ऊंचा पद में रखा है, तुम ऐसे ऐसे लोगों के साथ हंस करके, मजाक करके, मस्करी करके, नहीं ये काम तो नहीं होगा, ये करना है तो ऐसा होगा, वैसा करके उनको घुमा करके उनसे 50,000 रुपया लांच लेते हो, घूस लेते हो। ये सही है प्रभु के लोगों? परमेश्वर ने कितना ऊंचा, इसके कारण कभी पकड़ में आ जावे, अपमान है, आपके परिवार का जो है नाम खराब होगा, आपके बच्चे का नाम खराब होगा। छोटे से पैसा की लालच है, पैसा की लालच के कारण ये सब करते हो। एक भोजन के बदले में अपना पहिलोटा, वो पहिलोटा का पद को, पहिलोटा होने का पद को ऐसा ने बेच डाला है। ऐसे लोगों में से आप नहीं बनना चाहिए। आपकी पवित्रता को कभी भी बेचना नहीं चाहिए। दुनिया पूरा दे देवे, हालेलुया, नहीं बेचना है। बिलेयाम है, उसको मोआब का राजा बुलाया है, बिलेयाम को मोआब का राजा बुलाया है, ऐसा बोला मैं तुम्हें कदर करूंगा, तुम्हें आदर करूंगा, तुम आकर के इस्राएलियों को श्राप दो। क्या बोला? तुम आकर के इस्राएली लोगों को श्राप दो। बिलेयाम ने अच्छा जवाब दिया, इस बात में मैं उनको मानता हूं। वो बोला मोआब का राजा अपना घर भर करके सोना चांदी मुझे दे देगा, तो भी यहोवा परमेश्वर जो बोलता है वही मैं बोलूंगा। मैं तेरे पक्ष रह करके इस्राएलियों को श्राप नहीं दूंगा। अच्छे लोगों को खराब, खराब लोगों का अच्छा, ये मुझसे नहीं होगा। चाहे आप सोना चांदी भर करके मुझे दो। समझे ना प्रभु के लोग? हालेलुया, ऐसा जवाब। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। देखो यहां हम क्या पढ़ते हैं, देखो ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी और ऐसा के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठे होने का पद बेच डाला है। हालेलुया। आप कैसे हैं प्रभु के लोग? एक बार का भोजन, क्या उसके घर में, उसका बाप का घर में भोजन की कमी है? बस बैठ गया, थक के आया, बैठ गया, वहां से उठने के लिए मन नहीं है, ऐसे यहां ही खा ले वे। ऐसे मैं बोलता हूं, उसका बाप का घर में भोजन की कमी है क्या? राजा के, उसी देश का राजा भी इससे डरता है। ईसाक से उसी देश के राजा डरता है, उसके साथ शांति का वाचा बना दिया है। ऐसा महापुरुष का इसका बाप है। थोड़ा बागर जाकर के एक नौकर को बोल देवे तो उसको भोजन मिल जाता है, लेकिन जहां बैठा है वहां से उठने के लिए इच्छा नहीं। बैठे बैठे बुद्धू थई जाऊ જોઈએ, बस सब सुन रहे हम ऐसे ही बैठे बैठे सब कुछ काम हो जाए, नहीं होगा। हालेलुया, नहीं होगा प्रभु के लोगों। यदि आप सेवकाई करते हैं या नौकरी करते हैं या व्यापार करते, बिजनेस करते हैं, आलस ना होवे। हालेलुया। गलत लोग कभी बहुत बार आलसी भी होते हैं। बैठे बैठे मिलना चाहिए, ठुंकी में कमाना है ना, शॉर्टकट में कमाना है ना, ऐसे लोग आलसी होते हैं, उठना नहीं है। अरे ये तुम क्या बोलता है, पहिलोटा होने क्या बद गए, इसमें मेरा क्या मतलब है? अभी तो मैं भूखे आया हूं, मैं भूखा हूं। अरे जो भी है यार, वो लाल वस्तु मुझे दे दो यार, चाहिए तुम ये मेरा पहिलोटा होने का वस्तु को ले लो। हालेलुया, यूं ही है। पहिलोटा मतलब क्या है? बड़ा एक पैसादार का बेटा है, इसी प्रकार बात कर सकता है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है,
देखी हुई अनदेखी हुई सारी चीजों को बनाने वाला परमेश्वर की संतान बोलने के लिए आपका कितना गर्व होना चाहिए। हालेलुया जीसस। इस पद को आप कैसा बेच सकता है? छोटा छोटा कमाई के लिए, छोटी कमाई के लिए, छोटा लाभ के लिए, अच्छा नाम कमाने के लिए। कुछ लोग अच्छा नाम कमाने के लिए कितना झूठ बोलते हैं, कितनी गलती करते हैं, उलट पलट करते हैं। हमको अच्छा नाम मिलना है, दूसरों को गिराना है। ये कैसा है भाई? आपको अच्छा नाम मिलना है तो हमें मिलने दो। यदि परमेश्वर को सहमत है तुमको अच्छा नाम मिल जाए, और दूसरों को क्यों गिराता है? दूसरों को क्यों जमीन तक लेके आते हो? खराब करके क्यों बोलते हो? किसी जगह में बात करते हैं, उनको किसी व्यक्ति पर नफरत है, हम भी उनको साथ देते हैं। हम जानते हैं जिस व्यक्ति के बारे में वो बोलता है वो तो अच्छा है, पवित्र है, हमें बोलना चाहिए। उसमें मेरा तो कोई, मुझे कुछ नहीं लगता, वो अच्छा आदमी है भाई, ऐसा बोलना चाहिए। ऊपर से क्या है, हम भी जाकर के हंसेंगे, हंसते नहीं है। हाल प्रभु आपको दे करके निराश होता है। प्रभु ऐसे लोगों को दे करके निराश होता है। सुन रहे प्रभु के लोगों? हाल प्रभु को ये पसंद नहीं है। जब कोई अच्छे लोगों को खराब बोलता है, आपको बीच में आकर के बोलना चाहिए, भाई उसी के अंदर कोई पाप मैंने देखा नहीं है। सारे लोग, यहूदी लोग यीशु के विरोध में बात करते थे, लेकिन पिलातुस ने क्या किया है? इसी के अंदर मैंने कोई पाप, बोलिए ना, इसी के अंदर मैं कोई पाप नहीं देखता हूं। तुमने परमेश्वर की निंदा करने वाला करके उसको मेरे पास ले आए, लेकिन मैंने इसको जांचा है, इसी के अंदर कोई पाप नहीं है। हिम्मत है, वो तो अन्य जाति आदमी है, आप तो परमेश्वर की संतान हो। आपके अंदर से ऐसी बात कैसा निकलेगी? जैसे लोग बोलते हैं वैसे उनके साथ मिलकर के तालियां बजाने के लिए आपको परमेश्वर ने अपनी संतान बनाया है। इस दुनिया में धर्म, न्याय, पवित्रता को बना के रखने के लिए, सही क्या है गलत क्या है इसको खुलेआम बोलने के लिए आपको परमेश्वर ने रखा है। इस दुनिया में आपके द्वारा धर्म फैले, पवित्रता का वासना सारे जगह में फैले, लोग आपके द्वारा पवित्र बन जाए, लोग आपके द्वारा प्रभु को जाने पहचाने, प्रभु का प्रकाश सारे दुनिया में फैलते जाए। लेकिन आप तो हालेलुया गलत लोगों के साथ जाएंगे, वहां भी उनकी संगति, अच्छे लोगों के साथ जाएंगे उनके साथ भी संगति, नहीं चलेगा। प्रभु के लोगों, ऐसी जिंदगी को बंद करो। दुष्ट भी हमारा घर में आएगा, अच्छे आदमी भी हमारा घर में। ये क्या है चीज? काटो रिश्ता, खराब है तो रिश्ता काट डालो, दूर रखो। कौन क्या बिगाड़ेंगे आपको? परमेश्वर आपके साथ खुश हो, परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो, आपकी जिंदगी से, आपका करनी से, आपका व्यवहार से परमेश्वर यदि खुश हो, सारे दुनिया आपका विरोध में आएगा, आपको क्या बिगाड़ सकता है? दाऊद भक्त बोलता है परमेश्वर मेरे साथ है, कोई इंसान, कोई मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? अब बोल सकते हैं। हालेलुया जीसस। इसलिए प्रभु के लोगों सावधान रहो। हालेलुया। हम दाऊद के बारे में देखते हैं, दाऊद कौन है? हालेलुया। उसका हैसियत तो कुछ भी नहीं थी। भेड़शाला में से भेड़ बकरियों को पीछे पीछे चलने वाला एक इंसान को परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर उनके अंदर अपना आत्मा दिया, उनको हिम्मत दिया, उनको शूरवीर बनाया। धीमे 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 हालेलुया उनको उठा करके इजराइल का राजा बनाया है। उनको पत्नियां दिया है, उनको रखेलियां दिया है, उनकी इज्जत बढ़ाया है, उनकी कीर्ति है, उनका नाम की कीर्ति है, उनका नाम सारे आसपास के सारे देश में फैल गया है। उनका सामने कोई भी खड़ा नहीं रह पाया है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ है, वो अपना महल में सो रहा है, उसकी सेना अम्मोनियों का देश में लड़ाई कर रहे हैं। ये सो रहा है, शाम को सो करके उठा, महल में ऊपर फिरने लगा, इधर उधर फिरने लगा। अच्छा है तुम फिरो। वहां एक लड़की को देख लिया, स्त्री को देख लिया है, वो बहुत ही सुंदरी है। पूछपाछ किया तो पता चला ये तो
उरिया की पत्नी बत्सेबा। उरिया कौन है भाई? तुम्हारे लिए अम्मोन देश में जाकर के वो लड़ाई कर रहा है, तुम्हारी लड़ाई को वो कर रहा है, वो ऑफिसर है, ये उसकी पत्नी है, नहा रही है। अच्छा राजा क्या करता? अच्छा ऑफिसर क्या करता? चलो चलो, ये तो गंदा होता है, कितने खुलेआम स्त्रियां नहाती है, अच्छा नहीं है। ये भी ऑफिसर की पत्नी ऐसा नहाती है? अच्छा एक काम करूं, इनके लिए अच्छा अच्छा जो बाथरूम वगैरह बना दूं, उनके लिए पानी आने का रास्ता बना दूं, उनका बाथरूम तक उनको कुछ तो करूं। इसी प्रकार की ऑफिसर, बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं, वो तो उरिया है, सूरवीर है। पूरा इजराइल में 30 या 33 सूरवीर में ये भी एक है, बड़ा सूरवीर है, सूरमा है, कितने लोग भी उनका सामना नहीं कर सकता है, ऐसा सूरवीर की पत्नी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इतना इज्जत वाला है मेरी सेना में, वो उसको ये तो क्या है, मैं अच्छा अच्छा बाथरूम बना दूं, अच्छा अच्छा फैसिलिटी बना दूं, ये लोग अपना तन को छिपा करके एक जगह में शांति से नहा सके। बुद्धिमान राजा यही सोचता है ना, ये राजा के अंदर शैतान आ गया है। समझो प्रभु के लोगों, पवित्र लोगों के अंदर भी शैतान आ सकता है। आप बोलेंगे मैं तो पवित्र हूं, मैं कभी गिरूंगा नहीं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं करके बोल सकते हैं, वो तो अच्छा काम कर लेगा। हालेलुया। आपकी ये घमंड है ना, ये घमंड के द्वारा आपके चित्त में चढ़ जाएगा, आपके दिमाग में चढ़ जाएगा, वो काम कर लेगा अपना काम, आप रोक नहीं पाएंगे। घमंड मत करो, पवित्र 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 करके, हमेशा नम्रता होना चाहिए आपके जीवन में। हालेलुया। ओ शैतान आ गया है दाऊद के अंदर। हुआ क्या है बात में? क्या हुआ बात में? वो स्त्री को बुला लिया है अपना कमरे में, उसके साथ जो करना नहीं चाहिए कर दिया है, उसका देव द्वारा बेटा भी हुआ है, उसका पति को मार डाला है। उसने क्या सोचा है, ये तो मेरा देश है, ये सब मेरी प्रजा है, मेरे हाथ में परमेश्वर ने दे दिया है, इसमें क्या किसी को मैं खत्म करूं, किसी को मैं जिंदा रखूं, किसी को मैं अपनाऊं, किसी को मैं निकाल दूं, ये क्या सोचा है? हालेलुया। प्रभु के पवित्र लोगों, आप कहां भी नौकरी करते हैं, आपके नीचे काम करने वाले को के साथ अन्याय मत करो। परमेश्वर बहुत ध्यान से देखता है आपके नौकरी में आप क्या करते हैं, आपके नीचे काम करने वाला, पट्टा वाला, वॉचमैन, जिम्मेदार, हालेलुया, और ये सब लोगों के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, परमेश्वर जो ऊपर से देख रहे। यीशु ने क्या बोला है, अंतिम न्याय में दिन में जो इन छोटे में से छोटे के साथ आपने जो किया है वो मेरे साथ किया है, बोलते हैं ना प्रभु। हालेलुया। इसलिए दाऊद से बढ़ा भी वो परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। दाऊद ने एक को मारा, परमेश्वर 4 लड़के को मार डाला दाऊद का। आपको मालूम है, शायद मैं भूल गया था कि एक कौन है, हाल उसका बेटा है, गलत काम करने से फायदा हुआ वो बेटा मरा, अम्नोन मरा, अब्सलोम मरा, अदोनिया मरा, सब अति सुंदर लड़के हैं। इस्राएल में उनके बराबर कोई सुंदर नहीं थे, पर्सनालिटी में बहुत अच्छे थे, ऊपर से नीचे तक ये लड़के के शरीर में एक छोटा से निशानी भी नहीं है। ऐसे सुंदर लड़के को खो करके बैठा, मैं हे मेरे बेटे अब्सलोम, हे मेरे बेटे बेटे अब्सलोम, तेरे बदले में मैं मर जाता, रोने लगा। सुन रहे प्रभु के लोगों, कारण क्या है? दूसरे की पत्नी पर लालच, दूसरे की पत्नी पर लालच। हाँ, उसका पति को मार डाला। मेरे परमेश्वर धर्मी है। अब भले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोग से धोए हुए हैं, अब उद्धार पाए हुए, अब पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, परमेश्वर को भजन गाने वाले हैं, हर रोज वचन पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले, 4-4, 6-6, 7-7 घंटे प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर के लिए परवाह नहीं है। गलत करेंगे तो वो छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोगों, हालेलुया। धन्यवाद देंगे, हालेलुया, धन्यवाद हो, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे प्रभु एक एक बात में मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का वचन जो भी कहता है उसको पहले करो, उसके बाद अपना खाना खाओ। मैं आपको बताता हूं, अपना खाना तो खाना, पेट भर खाओ, पेट भर खाओ, खुशी खुशी मनाओ, हालेलुया।
परमेश्वर किसी को मना नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो भी है उसी में ध्यान देना है। परमेश्वर देने के लिए बोलता है, उसको दे करके बैठ जाओ बस। बाकी जो है वही तो मेरा पगार है, वो तो मेरा मुनाफा है, वही तो मेरा कमाई है। परमेश्वर के लिए हाँ बुधवार मीटिंग है, उसको मैं टाइम दे दूंगा, उसके बाद जो भी मेरे को टाइम मिलता है उसमें मैं जो करूंगा। शुक्रवार मीटिंग वही ठीक है, पादरी के साथ सेवकाई करना है, जाना है, पहले वो करेंगे। बचा हुआ समय मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चे के लिए। अच्छा लगता है कि धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। रविवार एक मीटिंग में आना, 2 मीटिंग में आऊंगा, मेरे साथ और किसी को लेके आऊंगा। ये अच्छा परमेश्वर को वो जान ले, ये धर्ममय नियमों को, व्यवस्था को वो भी जान ले, वो भी स्वर्ग का वारिसदार बन जाए। जैसा मैं हूं वैसा वो भी बन जाए, उससे बढ़कर के भी बन जाए। सुन रहे प्रभु के लोग, यही तो भक्त लोगों की आशा है। हालेलुया। प्रभु को दाऊद ने हालेलुया लालच के लिए, शारीरिक लालसा के लिए बेच डाला है। हालेलुया जीसस। अपना जो है लालच को बुझाने के लिए, अपनी जो है भूख है, शरीर का भूख को मिटाने के लिए एक परिवार को बर्बाद कर दिया है, नाश कर दिया है। प्रभु के लोगों, अपना कुछ पाने के लिए कितने लोगों का घर में आपने समस्या डाल दिया है, आपकी बोली के द्वारा, आपके काम के द्वारा। कितने लोगों का घर में अशांति हुई है, कितने लोगों का घर में रात में रोए लोग। हालेलुया। हमारे कारण किसी का मन ऐसा, न्याय के लिए खड़े रहो, प्रभु का वचन के लिए खड़े रहो, वचन को बताओ, वो रोए पीटे वो उसका विषय है। आपने वचन के अनुसार उनको उपदेश दिया है। हालेलुया, धन्यवाद। इसलिए प्रभु के लोगों, हालेलुया, ऐसा ना बनो। यहाँ क्या लिखा है? ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या ऐसा के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठे होने का पद बेच डाला है। हालेलुया। एक बार का भोजन के लिए ये दाऊद भी गिर गया है। हाल परमेश्वर ने नातान नबी के द्वारा दाऊद को बताता है, तुमको मैंने भेड़शाला में से लेके आया है, मेरा राज्य दे दिया, मेरी प्रजा के ऊपर तुम्हें अधिपति बना दिया है, तुमने सब कुछ दिया है, और कम बढ़ता मैं तुझे और भी देता, लेकिन तुमने ऐसा काम क्यों किया है? हमको कम बढ़ता, हालेलुया, हमें सब आनंद प्रभु ने दिया है, सब आनंद नियम के अनुसार जो चाहिए वो सब प्रभु ने हमें दिया है, हमें आनंद से भर दिया है, जो आशीर्वाद चाहिए वो दिया है। यदि नहीं है, प्रभु देगा। प्रभु के लोगों, प्रभु आपको बुलाया है तो वो जरूर आपको आशीर्वाद करके ही रहेगा, हर विषय में आशीर्वाद करेगा। प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु का वचन के अनुसार आगे बढ़ते जाओ।